एक वो चीज़ अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ, हँसी भी आ रही होती है। लोग हमने ये वीज़ा एम्बेसी से ग्रांट करवा कर दिया, हमने ये वीज़ा एम्बेसी से आपको लगवा कर दिया। भई आप हो कौन? आपकी क्या हैसियत है कि आप जो हो किसी को वीज़ा लगवा के दो? हाँ, आपकी गाइडेंस होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और एचएमएन हॉलिडेज़ के प्लेटफ़ॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस वीज़े के बारे में हमने बात करनी है वो यूके का वीज़ा है कि यूके का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे लिया जा सकता है, कौन लोग एलिजिबल हैं, किन-की वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, किन-की रिजेक्ट होती है। आज छोटी-सी इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस सारी टॉपिक्स को जो है हम कवर अप करें। यूके उन कंट्रीज़ में से है जो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी आपको वीज़ा ग्रांट करता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत लंबी ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप कंपैरिज़न करें, येस देयर इज़ अ चांसेस जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, जिनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे होते हैं और जिनकी पाकिस्तान के साथ टाई स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारे यहाँ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जी मैंने 3 वीक्स बाद या 4 वीक्स बाद यूके जाना है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स आप वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा अप्लाई हो जाता है। कोई भी एम्बेसी पाकिस्तान में कोई भी एम्बेसी हो, वो वीज़ा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करती है। कोई भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को ऐसा नहीं है कि वो कहे जी मैंने आपकी एप्लीकेशन नहीं लेनी। बात है वीज़ा मिलने की। तो जैसे आप मैट्रिक के पेपर के लिए आपने अगर एग्ज़ामिनेशन देना आपको तैयारी करनी पड़ती है, इसी तरह यूके के वीज़े के लिए भी आपको अपनी कुछ तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे विदाउट प्रिपरेशन अगर आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से सीन इस तरह होता है कि अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे ख़्याल से बच्चों ने एफएससी भी नहीं की हुई होती है और वो अपने आप को वीज़ा कंसल्टेंट कह रहे होते हैं। लोगों के फ्यूचर के साथ जो है वो खेला जा रहा होता है। हमारे बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए, 15-15 साल हमने इस फील्ड में एक्सपीरियंस लिया है, मारें खाई हैं, तब जाके हम इस पोज़ीशन में पहुँचे हैं कि हम किसी को अच्छे मशवरा दे सकें, अच्छा गाइड कर सकें। तो ख़ैर बात हो रही थी यूके की वीज़ा एप्लीकेशन की। यूके के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपने 3 चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। सबसे पहले मेन चीज़ फाइनेंशियल्स आ जाते हैं कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। दूसरी चीज़ आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है। तीसरी आपके अपने पाकिस्तान के साथ होम टाइज़ कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये 3 चीज़ों पे अगर आप समझते हैं कि भई आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूके की जो बात करें बैंक स्टेटमेंट की, तो बैंक स्टेटमेंट्स यूके ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपके अकाउंट में 50 लाख होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए। यूके ने हमेशा ये बात की है कि जब भी आपकी जो आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, जो भी आपकी अमाउंट क्रेडिट हो रही है, ये जस्टिफ़ाई होनी चाहिए। या तो आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी बिज़नेस से आ रही है, तो उसकी जस्टिफ़िकेशन होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपकी जॉब आ रही है, तो उसकी प्रॉपर क्रेडिट्स अमाउंट्स आनी चाहिए। ये चीज़ उस बेस के ऊपर जो है फाइनेंशियल्स अगर आपके अच्छे हैं और आप समझते हैं कि यस मेरी प्रॉपर एक स्ट्रीमलाइन में आ रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोशिश करेंगे 5 से 6 महीने एटलीस्ट अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रीमलाइन करें। दूसरी चीज़ कंपैरिज़न करें फ्रेश पे, यस फ्रेश पे यूके वीज़ा दे देता है, लेकिन जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है, उससे पहले भी उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल किए होते हैं, तो उनकी वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आप पाकिस्तान क्यों आएँगे? हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग इस वीज़े के ऊपर जाके कहते हैं कि जी हमने जाके वापस नहीं आना। आप एम्बेसी से टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हो। टूरिस्ट वीज़ा का मतलब है कि जी मैंने जाना है, विज़िट करना है, वापस आ जाना है। लेकिन जब आप इस माइंड के साथ वीज़ा अप्लाई करते हो कि जी मैंने वहाँ जाके वापस नहीं आना, ये मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि उनके वीज़ाज़ 80% चांसेस होते हैं रिजेक्ट होने के। अगर आपकी इंटेंशन सही है कि जी मैंने जाना है, घूमना-फिरना है, यूके विज़िट करना है, कल्चर देखना है, माहौल देखना है और मैंने जाके वापस आ जाना है, 90% चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन अगर आप विज़िट वीज़ा की आड़ में माइंड में ये बनाया है कि जी मैंने जाना है और जाके मैंने वहाँ पे स्लिप हो जाना है, तो ना सिर्फ़ वो आप अपने साथ ज़्यादती करोगे बल्कि इस कौम के साथ भी ज़्यादती करोगे, कंट्री के साथ भी ज़्यादती करोगे। क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है। एक दफ़ा किसी होटल में हम मुलाकात कर रहे थे, कोई यूके की एम्बेसी के लोग थे। तो उनसे हमने एक क्वेश्चन किया कि भई आप क्यों इतनी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी बंदे गए हुए होते हैं यूके में, जब तक वो वापस नहीं आएँगे तो कैसे नए बंदों की स्पेस बनेगी? तो बात उनकी भी जेन्युइन थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 या 13 की। मतलब इतनी पुरानी बात मैं बता रहा हूँ कि उस वक़्त भी लोग जाके वापस नहीं आते थे। तो वीज़ा रिजेक्शन की एक सूरत ये भी है कि हर कंट्री देख रहा होता है कि पाकिस्तान से कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, कितने लोगों को वीज़ा मिला है और कितने लोग वापस आए हैं। तो ये भी एक सूरत होती है वीज़ा रिजेक्शन की।
तो अगर आपकी इंटेंशन सही है और आप समझते हो कि जी आपने जाके वापस आना है, तो 90% चांसेस है कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है, तो जो रिजेक्शन रीज़न है उसको आप दूर करें और दोबारा अप्लाई करें। ऐसा थोड़ी कि उन्होंने आप पे लाइफ टाइम बैन लगा दिया। लाइफ टाइम बैन उन लोगों पे लगता है जो फेक डॉक्यूमेंट के साथ वीज़ा प्रोसेस करते हैं। अ, आए रोज़ हम मुझे कॉल्स रिसीव हो रही होती हैं कि जी मुझे 10 साल का बैन हो गया, मुझे इतने साल का बैन हो गया। भई आपने विदाउट तैयारी क्यों एप्लीकेशन दी? हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि जी 80 लाख ले लो, 70 लाख ले लो, 50 लाख ले लो। हमारे पास लोग आते हैं, जी हमारे डन बेस के ऊपर वीज़ा लगाते हैं। भाई डन बेस के ऊपर कोई वीज़ा नहीं होता। वीज़ा मिलता है आपको अपनी प्रोफ़ाइल पे, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट पे, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट पे, आपको अपने फाइनेंशियल पे मिलता है। कोई कंसल्टेंट आपको वीज़ा नहीं देता। और एक और चीज़ अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ, हँसी भी आ रही होती है। लोग हमने ये वीज़ा एम्बेसी से ग्रांट करवा कर दिया है। हमने ये वीज़ा एम्बेसी से आपको लगवा कर दिया। भैया आप हो कौन? आपकी क्या हैसियत है कि आप जो हो किसी को वीज़ा लगवा के दो? हाँ, आपकी गाइडेंस होती है। आप ये कह सकते हो कि हमारी गाइडेंस के थ्रू जिस तरह हमने इनको गाइड किया उस हिसाब से एम्बेसी ने इनको वीज़ा ग्रांट किया। हमें अक्सर लोग कहते हैं जी आप वीज़ा लगवा दें, हम कहते हैं भई हम वीज़ा नहीं लगवाते। भैया आप फिर क्या कहते हैं? भई हम सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विसेज़ देते हैं, वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है। आपकी प्रोफ़ाइल 110% एक्यूरेट क्यों ना हो, आपके पास यूएसए के, कनाडा के मल्टीपल एंट्री शेंजन वीज़ाज़ क्यों ना लगे हो, फिर भी एम्बेसी की मर्ज़ी होती है कि वो आपको वीज़ा दे या ना दे। तो जो भाई भी यूके की वीज़ा फ़ाइल में इंटरेस्टेड हैं और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको बताए हैं, अगर वो समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके एक्यूरेट हैं, तो वो हमारी टीम से या मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हम पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की एनालिसिस करेंगे, देन फिर हम आपको गाइड करेंगे कि आपकी वीज़ा के लिए ये जो डॉक्यूमेंटेशंस है फुलफ़िल करती है या मज़ीद आपको इसमें टाइम की ज़रूरत है। तो हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारा राब्ता नंबर है 0313 212202। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और हमारा ऑफ़िस बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 रावलपिंडी में है। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।